मॉर्निंग क्लास। सो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 एंड 4 कर चुके थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, अ डाइटिशियन विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स इन सच अ वे द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए and 10 units of vitamin C. Food 1 contains 2 units per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin C. इसका मतलब दो तरह के फूड्स हैं और दो तरह के ही विटामिन हैं। तो फूड 1 फूड 2 ले लिया, विटामिन A और विटामिन सी है। एक्चुअली में सी यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ सी लिख लीजिएगा, ठीक है। इनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऑलरेडी आपको दे रखी हैं, 8 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स। अब फूड 1 की जो कॉम्पोजिशन है विटामिन ए और सी को लेके वो लिख लो, 2 यूनिट्स पर केजी, 1 यूनिट पर केजी, ठीक है। वाइल फूड 2 कंटेन्स 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन सी। इतना काम हो गया हम लोगों का। इट कॉस्ट ₹5 पर केजी टू परचेज फूड 1 एंड ₹7 पर केजी टू परचेज फूड 2। तो कॉस्ट हम यही लिखते हैं। हमें करना क्या है, फॉर्मुलेट द अबव एज अ लीनियर एलपीपी एंड सॉल्व दिस एलपीपी बाय यूजिंग आइसोकॉस्ट मेथड। आपको इससे किससे सॉल्व करना है, आइसोकॉस्ट मेथड से। तो वही बात है, एक्स हमने ले लिया, एक्स के जी ऑफ फूड 1 ले लिया, वाई के जी ऑफ फूड 2 ले लिया। हमने अकॉर्डिंगली क्या किया, इक्वेशंस बनाई। जेड क्या बनेगा आपके पास, 5x प्लस 7y बनेगा। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस वाई, एटलीस्ट है ना, यानी कि मिनिमम इतनी, ऐसे ज़्यादा भी हो सकती है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y, और मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आपको ऑलरेडी बताई थी, जो हर क्वेश्चन में आपको लिखनी ही लिखनी है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने मिनिमाइज कर दिया z को, ये कंप्लीट फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है आइसोकॉस्ट मेथड से। तो चलिए एक एक करके आप करेंगे, इक्वेशन को टेबल ड्रॉ करके आप ग्राफ बनाएंगे। ये आपका शेडेड पोर्शन आ गया, क्योंकि हमने इसको किससे करना है, आइसोकॉस्ट मेथड से। तो हमें जो z वाली इक्वेशन है, जो आपके पास z वाली इक्वेशन है, उसमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का LCM जो आएगा उसको z से रिप्लेस कर देना। फिर हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे टेबल ड्रॉ करके, क्योंकि मिनिमाइज है तो पैरेलल लाइंस क्या जाएंगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसने 2 ही बनाई है, हाँ आप बना सकते हो, और उसी पॉइंट पे आपको मिनिमम भी चेक करके दिखाना है, ठीक है बेटा। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ डाइटिशियन has to develop a special diet using 2 foods P and Q. Each packet of food P contains 12 units of calcium, 4 units of iron and 6 units of cholesterol and 6 units of vitamin A। यानी कि 4 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। लेकिन फूड कितनी तरह के हैं, 2 तरीके के हैं। पी और क्यू तरीके के फूड हैं, जिसमें जो आपके पास कैल्शियम, आयरन, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए के यूनिट्स मिक्स्ड हैं, ठीक है। इसी तरह से क्यू के भी दे दिया आपको। द डाइट रिक्वायर्स एट लीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम एंड एट लीस्ट 460 यूनिट्स ऑफ आयरन एंड एट मोस्ट 300 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। How many packets of each food should be used to minimize the amount of A in the diet? What is the minimum cost of vitamin A? तो हम वही करेंगे, लेट किया कि x पैकेट्स ऑफ फूड P एंड y पैकेट्स ऑफ फूड Q। हमने क्या किया, मिनिमाइज करने के लिए विटामिन द अमाउंट ऑफ विटामिन A, ठीक है। अब देखो आपको जो है 4 चीज़ें दी हुई हैं, कौन कौन सी हैं, देखो कैल्शियम, आयरन, कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिन ए। सबकी आपको कॉस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रखी है ना, कैल्शियम की भी दे रखी है, आयरन की भी दे रखी है, कोलेस्ट्रॉल की दे रखी है, लेकिन विटामिन ए की नहीं दी हुई। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच फूड शुड बी यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट, ठीक है। हम लोगों को यही काम करना है। अब आप देख रहे होंगे हमें क्वेश्चन में ना z भी नहीं दे रखा, लेकिन उसने बोल दिया कि हमने क्या करना है, विटामिन ए के अमाउंट को मिनिमाइज़ करना, मतलब उसकी कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। इसका मतलब जितने यूनिट्स विटामिन ए के पी में यूज़ हो रहे हैं और जितने क्यू में यूज़ हो रहे हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या देगा, z देगा। तो यानी कि 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए यूज इन फूड पी इन ईच पैकेट एंड फूड क्यू में कितने हैं, 3 यूनिट्स। तो कंप्लीट कितने बने, 6x प्लस 3y, और विच गिव्स अस z।
ठीक है। उसके बाद फूड पी में कैल्शियम भी है, ये कैल्शियम के लिए क्वेश्चन बना दी, एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ तो ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ। फिर ये कोलेस्ट्रॉल और आयरन के लिए, पहली इक्वेशन आयरन के लिए, दूसरी किसके लिए है, कोलेस्ट्रॉल के लिए। ठीक है, इसमें आपको मेंशन नहीं किया आइसोकॉस्ट मेथड से करना है तो आप नहीं करेंगे, आप इसको सिर्फ कॉर्नर पॉइंट मेथड से करेंगे। तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, टेबल बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कॉमन रीजन को शेड करेंगे, वहाँ से आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेगा वो आपको इंटरसेक्शन से निकालना पड़ेगा। फिर उन पॉइंट्स के बाद आप वो वैल्यू z में पुट करोगे, जिस पे भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो किसकी हो जाएगी, विटामिन, अमाउंट ऑफ विटामिन ए इन द डाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ प्रोड्यूसर हैज 30 and 17 units of labor and capital respectively, which he can use to produce two types of goods x and y. To produce 1 unit of x, 2 units of labor and 3 units of capital are required. अब देखो, दो तरह की गुड्स प्रोड्यूस करनी है एक्स एंड वाई, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, लेबर रिक्वायर है, कैपिटल रिक्वायर है। ठीक है ना, कि लेबर कितनी लगेगी और पैसा कितना लगेगा। दो तरह के हमारे पास गुड्स हो गए और लेबर और कैपिटल हो गए। ठीक है, तो एक्स यूनिट का एक्स टाइप का गुड प्रोड्यूस करने के एक यूनिट के लिए 2 यूनिट्स लेबर लग रही है और 3 यूनिट्स क्या लग रही है, कैपिटल लग रही है। सिमिलरली वाई के लिए क्या है, 3 यूनिट्स लेबर के लग रहे हैं, 1 यूनिट किसका लग रहा है, कैपिटल का लग रहा है। इफ एक्स एंड वाई आर प्राइस्ड एट ₹100 and ₹120 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली, कॉस्ट दे दी इसकी। ठीक है, और ये अब प्रोड्यूसर है 30 and 17 यूनिट, मतलब अवेलेबिलिटी इतनी ही है बस, यानी कि 30 और 17 इतनी ही अवेलेबिलिटी, इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि इक्वेशन जब बनेगी तो साइन कौन सा आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा। ठीक है, हाउ शुड द प्रोड्यूसर यूज हिज रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू, सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो ये आपने z बना लिया। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो इक्वेशंस क्या बनेंगे, 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 30, 3x + y लेस देन इक्वल टू 17, क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। जब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, जब मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है तो लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। तो ये मेरी LPP बन गई, मैंने फॉर्मुलेट कर ली। अब काम क्या रह गया, ग्राफ ड्रॉ करने का। तो एक एक इक्वेशन उठाओ, ग्राफ बनाना शुरू करो, कॉमन रीजन शेड करो। तो ये जब आप करोगे सारा काम आपको ऑलरेडी सिखाया गया है, तो ये आपका कॉमन पोर्शन आ गया। ये कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे आपको 4, OACB, ये 4 पॉइंट्स मिल गए आपको। ठीक है, आपको O भी पता होगा, A भी पता होगा, B भी पता होगा, लेकिन आपको C निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, जैसे आपको बता के आई हूँ मैं पिछले क्वेश्चंस में, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस सॉल्व करके वहाँ से आपको पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिलने के बाद क्या होगा, आप क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को एक एक करके z में पुट करेंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करना है। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू किस में आ रही है। ठीक है बेटा, फिलहाल के लिए आप ये 3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आप ऐसे रीड आउट नहीं करेंगे, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये काम सारा आपको करा चुकी हूँ। आप इसको ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।